नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। साथियों, आज सीटेट यूपीटेट और सुपर टेट के अंतर्गत सीडीपी की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अधिगम सीखना की संकल्पना तथा अर्थ, यानी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा आप सीटेट यूपीटेट सुपर टेट या बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आज का यही है कि अधिगम यानी सीखना की संकल्पना तथा उसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य क्या होता है, सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव यानी प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होते हैं तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन यानी एडजस्टमेंट में मदद करना होता है। तो मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होते हैं तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम या सीखने की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो अधिगम या सीखने की जो विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले सीखना क्या होता है। सीखना जो होता है वह संपूर्ण जीवन चलता रहना है, ऑल लिविंग लर्निंग, यानी हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसी को हम लोग सीखना कहते हैं। सीखना परिवर्तन होता है, लर्निंग इज चेंज, हमेशा कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, सीखने में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। सीखना सार्वभौमिक है, सीखना जो है वह सार्वभौमिक है, हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता रहता है, यूनिवर्सल है, यानी लर्निंग इज यूनिवर्सल। सीखना विकास है, तो जब हम कुछ सीखेंगे तो हमारा विकास होगा ना, तो इसे सीखना एक विकास है। सीखना अनुकूलन है, यानी लर्निंग इज एडजस्टमेंट, सीखना नया कार्य करना है। सीखने से तात्पर्य यह होता है कि हम कोई नया कार्य करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वहाँ से सीखेंगे ना, तो सीखना भी एक नया कार्य होता है। अनुभव का संगठन है, सीखना एक अनुभव का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, लर्निंग इज पर्पोजिव होता है, यानी सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। एवं सीखना विवेकपूर्ण होता है। सीखना सक्रिय होता है, यानी हम कुछ सक्रिय होकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम के नियम यानी लॉ ऑफ लर्निंग। तो अधिगम के कितने नियम होते हैं, तो सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं परिणाम या प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम जो होता है, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार हो तो वह जल्दी सीखेगा। अच्छा, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो क्या जल्दी सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा ना। तो अगर बच्चों में तत्परता होगी तो बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा, तो बच्चे को जो भी बताया जाएगा वो जल्दी सीख लेगा, तो इसी को तत्परता का नियम कहते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम क्या होता है, जितना अभ्यास होगा उतना अच्छा बच्चा सीखेगा। तो इसमें उपयोग के नियम यानी लॉ ऑफ यूज होता है एवं अनुपयोग का नियम होता है। तो अभ्यास से तात्पर्य है बच्चे को हम लोग जितना ज़्यादा अभ्यास करवाएंगे बच्चा उतना अच्छा सीखेगा, और उतना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना अच्छे से सीखेगा, इसलिए अभ्यास का नियम इसको कहते हैं। परिणाम व प्रभाव का नियम यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्ट। तो इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव का नियम, तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट क्या होता है, तो इसे संतोष या असंतोष का भी नियम भी कहते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो व्यक्ति उसे बार बार करेगा और जल्दी सीखेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो बार बार उसे नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा, इसलिए इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। चलिए, जैसे आपको फिगर के माध्यम से दिखाया भी गया है कि माता पिता के साथ बच्चे कांटे वाली चम्मच के साथ खा रहा है, अगर बच्चे कांटे वाली चम्मच के साथ अच्छे से खा लेगा तो बार बार खाने के लिए कोशिश करेगा, अगर उससे खाना गिर जाएगा तो वह उससे दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रभाव का नियम बोलते हैं, परिणाम या प्रभाव का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। तो आप लोग नियम 3 समझ गए होंगे। अधिगम के 3 नियम होते हैं, सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं। तत्परता का नियम, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा। दूसरा नियम होता है अभ्यास का नियम, जितना ज़्यादा अभ्यास बच्चों से करवाया जाएगा बच्चा उतने आसानी से सीखेगा। इसको 2 भागों में बात किया गया, उपयोग के नियम है, अनुपयोग के नियम। परिणाम और प्रभाव का नियम, इसे संतोष या संतोष का नियम कहते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो व्यक्ति उसे बार बार करेगा और जल्दी सीखेगा। गौण नियम क्या होता है, यानी सेकेंडरी लॉ।
तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से? बहुप्रक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल्स रिस्पॉन्स। तो इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रक्रियाओं में प्रयास करते हैं तथा इसके बाद इस कार्य को करने की सही विधि मालूम करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रक्रियाओं में प्रयास करते हैं तथा इसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। इसी को हम लोग बहुप्रक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला नियम है आंशिक क्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। तो इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो या अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। तो आंशिक क्रिया का नियम होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें और अधिक शीघ्र करें और सरल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है आंशिक क्रिया का नियम में? इस नियम के अनुसार हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं और विभाजित करने के बाद उस कार्य को करते हैं तो अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। अगला नियम है स्वाधीन अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एनालॉजी। तो प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या में उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका हो। तो स्वाधीन अनुक्रिया का जो नियम होता है, इसमें जो प्राणी या किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका हो। उसके बाद अगला है मनोवृत्ति या अवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। अगर बच्चे का मूड अच्छा है तो वह जल्दी सीखेंगे, जब बच्चे का मूड अच्छा नहीं रहेगा तो वह जल्दी नहीं सीखेंगे। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वह क्लास में बैठा हुआ है और घर पे वह मम्मी से आइसक्रीम मांगा था, मम्मी ने आइसक्रीम उसको मना कर दिया, तो बिना आइसक्रीम से वह स्कूल गया है। या टिफ़िन में उससे जो भी खाने के लिए बोला था माँ ने उसको दूसरा कुछ दिया है बनाकर, तो उसका मूड डिस्टर्ब हो गया है। तो क्या बच्चा वहाँ पढ़ने में उसका मन लगेगा? बच्चे का मन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मूड बिल्कुल ख़राब है, तो जल्दी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वही माँ ने उसको आइसक्रीम दे दिया होता तो बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता, तो बच्चे का मूड एकदम फ्रेश रहता, तो बच्चा आसानी से अच्छे से सीख सकता। तो इसी को हम लोग अवृत्ति का नियम कहते हैं। अगला है साक्षरात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो जब बच्चा एक सीखी हुई ज्ञान को अन्य जगह भी उसी तरह काम में लाएगा तो इसी को हम लोग साक्षरात्मक स्थानांतरण का नियम कहते हैं। तो जब बच्चा एक सीखी हुई ज्ञान को अन्य जगह भी उसी तरह काम में लाए, इसको हम लोग लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी कहते हैं। चलिए एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने अधिगम के बारे में पढ़ा। तो अधिगम मतलब होता है सीखना। तो हमको जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं। सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं। तत्परता का नियम, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा तो बच्चा जल्दी सीखेगा, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तो बच्चा जल्दी नहीं सीख पाएगा। उसके बाद दूसरा नियम होता है अभ्यास का नियम। जितना अभ्यास होगा बच्चा उतना आसानी से सीखेगा। मान लीजिए बच्चे को आप लोग ABCD लिखवा रहे हैं, अगर बच्चा एक बार ABCD लिखेगा ज़्यादा अच्छे सीख पाएगा। वही ABCD आप डेली उसको होमवर्क में देंगे, 1 हफ्ते तक लगातार उसको ABCD लिखवा लेंगे तो ABCD लिखने में वो एकदम जितना ज़्यादा अभ्यास कर लेगा उतने अच्छे से ABCD लिख पाएगा। तो जितना ज़्यादा बच्चा अभ्यास करेगा उतने आसानी से सीख पाएगा, जिसे उपयोग के नियम या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। परिणाम और प्रभाव का नियम, इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो व्यक्ति उसे बार बार करेगा और जल्दी सीखेगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा तो बच्चा उसे बार बार नहीं करेगा। बच्चा मान लीजिए माता पिता के साथ बैठकर खाना खा रहा है, जैसा फिगर में आपको दिखाया भी गया है, तो वो अपने पिता को देखता है, बेटा कांटे वाले चम्मच के साथ खाना उठाकर खा रहे हैं, तो वह भी प्रयास करेगा कांटे वाले चम्मच से खाना उठाकर खाने का। अगर वह खाना कांटे वाले चम्मच से उठाकर खा लेगा आसानी से तो उसे संतोष मिलेगा, तो वह कार्य फिर बार बार वो कांटे वाले चम्मच से खाना खाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर वह कांटे वाले खाने से चम्मच नहीं उठाकर खाना नहीं खा पाएगा तो दोबारा वह कार्य करेगा नहीं करेगा ना। तो इसी को परिणाम या प्रभाव का नियम कहते हैं, संतोष या संतोष का भी नियम कहते हैं। उसके बाद बात आती है गौण नियम यानी सेकेंडरी ऑफ लॉ। तो ये 5 होते हैं। पहला होता है बहुप्रक्रिया का नियम, जिसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रक्रियाओं में प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने का सही विधि मालूम हो जाती है। इसी को हम लोग गौण नियम या बहुप्रक्रिया का नियम भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके कार्य करेंगे तो आसानी से और अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। इसी को हम लोग आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं।
उसके बाद तीसरा आता है साधारण या अनुक्रिया का नियम। तो प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका हो। इसी को हम लोग साधारण अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला है मनोवृत्ति या वृत्ति का नियम। अगर बच्चे का मूड अच्छा होगा तो वह जल्दी सीखेगा, अगर बच्चे का मूड अच्छा नहीं होगा वह जल्दी नहीं सीख पाएगा। अगर आप मान लीजिए स्कूल में बैठे हुए हैं और आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो आप लोग आसानी से सीख पाएंगे। आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा तो आप आसानी से सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे ना। तो जितना अच्छा बच्चे का मूड रहेगा बच्चा उतने आसानी से जल्दी सीख पाएगा। अगला है साचरात्मक हस्तांतरण का नियम। जब बच्चा एक सीखी हुई ज्ञान को अन्य जगह भी उसी तरह काम में लाए तो इसे सकारात्मक यानी लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग भी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने अधिगम के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप सीटेट, यूपीटेट या बीपीएससी तैयारी की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ताकि क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।